Hello everyone, greetings of the day. My name is Ashrit Kaur and I'm from Maestro Studio of English Language on board with all of you. So आज मैं एक अलग से चैप्टर के साथ आई हूँ. The name of the chapter is The Chameleon and it is written by Anton Chekhov. So आज हम एंटोन चेखोव की इस स्टोरी को रिवाइज करेंगे एंड देखेंगे कि उसकी स्टोरी में क्या होता है. सो स्टोरी स्टार्ट ऐसे होती है कि एक सुपरिटेंडेंट होता है जिसका नाम होता है ऑक्चुमिलर. ऑक्चुमिलर के साथ एक सोल्जर भी होता है और वो दोनों मार्केट में जा रहे होते हैं. मार्केट में चलते चलते वो महसूस करते हैं कि मार्केट में तो बहुत शांति है, पर दुकानें और बाकी सब जो वहाँ पर फैसिलिटीज होती हैं वो सब खुली होती हैं. फिर अचानक से उसके सोल्जर को एक डॉग की आवाज़ आती है. फिर वो जब आवाज़ को फॉलो करता है और वो देखता है कि वहाँ पर तो बहुत भीड़ है, तो वो सुपरिटेंडेंट को बताता है और वो दोनों उस भीड़ को देखने जाते हैं कि वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है. तो जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि एक लड़का एक डॉग के पैरों को पकड़ते हुए गिर गया है, जो कि उसको फॉलो कर रहा था काफ़ी देर से. एंड वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी उनको देखने के लिए. एंड फिर वो पूछता है कि ये क्या हो रहा है. फिर जो लड़का होता है उसका नाम होता है हेरिकिन. वो बताता है कि इस डॉग ने मेरी उंगली को काट दिया है. राइट. तो वो वो अपने आप को डिस्क्राइब करता है कि मैं क्यों इसका पीछा कर रहा था, क्योंकि उस डॉग ने उसकी उंगली को काट लिया होता है और वो एक सुनियार होता है, तो उसका काम बहुत बारीकी का होता है. राइट. तो वो बोलता है कि मैं अब हफ्ते तक काम नहीं कर सकता, मुझे इस जॉब का मुआवजा चाहिए जो इसने मेरे साथ किया है. सुपरिटेंडेंट जो होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो पूछता है कि इसका ऑनर कौन है. और वो अपने सोल्जर को बोलता है कि इसके ऑनर को ढूंढो और मुझे बताओ कि इसका ऑनर कौन है. किसी को भी अपना डॉग ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, ये परमिट नहीं होना चाहिए किसी को भी कि वो अपना डॉग ऐसे कहीं पे भी छोड़ दें. किसी का भी बहुत नुकसान हो सकता है, ये सिर्फ एक बार के लिए नहीं है. इट शुड नॉट बी परमिटेड. तो उसका सोल्जर वो पता करने लग जाता है कि वो किसका डॉग है. तो भीड़ में से आवाज आती है कि ये तो जनरल जिगलव का डॉग है. राइट. ये सुनते ही सुपरिटेंडेंट जो होता है वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो डर जाता है कि ये तो जनरल का है. ऑब्वियसली वो जो जनरल होता है वो उसका सीनियर होता है, तो वो बात को चेंज करते हुए बोलता है कि हरिकेन को बोलता है कि ये तो तुम्हारी उंगली तक पहुंच ही नहीं सकता. राइट. जरूर तुमने ही कुछ किया होगा. जैसे ये बात बोलते हैं तो भीड़ में से आवाज आती है कि हरिकेन ने उस डॉग के फेस पे सिगरेट का मार्क दिया होता है, बर्न दिया होता है, इसीलिए वो अपनी सेफ्टी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर अटैक करता है. तो ऐसे बोलते हुए ही सामने से जो जनरल होता है उसका खानजाम आ जाता है. जैसे कुक बोल सकते हैं, शेफ बोल सकते हैं उनसे हम. तो वो आता है. जब उनसे पूछा जाता है कि क्या ये जनरल का डॉग है, तो वो मना करते हुए बोलता है कि नहीं, ये तो जनरल का डॉग नहीं है. राइट. तो फिर उसका जो सोल्जर होता है वो बोलता है ये तो कोई स्ट्रे डॉग है, इसको मार देना चाहिए. वैसे ही शेफ बताता है कि ये जनरल का डॉग नहीं है, बट ये उनके ब्रदर का डॉग है. तो वो उनको लेकर वहां से चला जाता है. वो अपने डॉग को लेता है, उसको आवाज लगाता है और वहां से चला जाता है. तो जो सुपरिटेंडेंट होता है वो हरिकेन को थोड़ा सा धमकाता है, डराता है और बोलता है कि अपनी गलती मानो, ये उस डॉग की गलती नहीं है. कोई भी बेजुबान जानवर ऐसे ही हमला नहीं करता. ये उसको बोलते हुए धमकाते हुए वो वहां से निकल जाता है. राइट. सो दिस वाज द होल स्टोरी ऑफ द कमेलियन इन अ ब्रीफ वे. तो अब हम थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके, जो मेनली पेपर में आ सकते हैं, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. So the first question is, give a brief character sketch of Occhumilov. तो हमने थोड़ा सा इसमें ऑक्चुमिलव के बारे में बताना है. एज हमें अब स्टोरी पता चल गई है तो हम इसके बारे में आसानी से बता सकते हैं. राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्चुमिलव कौन होता है. ऑक्चुमिलव इज डिस्क्राइब्ड एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन द शॉर्ट नोवेल अ chameleon बाय द ऑथर. राइट. तो हमने पहले जनरल लाइन बता दी कि ऑक्चुमिलव को एक पुलिसमैन, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिसमैन दर्शाया गया है ऑथर के द्वारा. ही इज हिलेरियस कैरेक्टर दैट अडेप्ट्स हिज बिहेवियर टू द सर्कमस्टांसेस. वो एक बहुत ही अचंभित कैरेक्टर है जो कि समय के अनुसार और सिचुएशन के अनुसार अपने आप अपने रंग बदलता है, लाइक अ कमीलियन, गिरगिट की तरह. राइट. उसके बाद it is established at the conclusion of the table that he exhibits chameleon traits.
इसीलिए इस पूरे स्टोरी को उसके ऊपर बेस्ड रखा और इसका नाम, स्टोरी का नाम क्या रखा, द कमीलियन, मतलब गिरगिट, राइट। Octomilov is therefore a person whose idea on a subject shift depending on the circumstances. तो Octomilov इसीलिए एक ऐसा आदमी है जो अपने आइडियाज, अपनी बातों को सिचुएशन के हिसाब से ढालता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ हैरी किंग। ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन होगा क्योंकि ये दोनों ही करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द फॉलोइंग इज अ क्विक डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूरिकेन फ्रॉम द नॉवल अ कमीलियन। तो हमने पहले जर्नल लाइन लिख दी कि जो आगे हम लिखने वाले हैं वो कमीलियन स्टोरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अ गोल्डस्मिथ बाय ट्रेड, ह्यूरिकेन हैड हिज ओन स्ट्रेटजीज फॉर मेकिंग क्विक कैश। वो बोलता है कि वो एक गोल्डस्मिथ तो होता ही, सुनियारा तो होता ही है ट्रेड, और उसकी एक स्ट्रैटेजी भी उसको बोली जाती है। जब वो बोलते हैं कि उस डॉग ने उसको काटा है तो उसको सभी एक स्ट्रैटेजी समझते हैं पैसे बनाने की, जनरल से पैसे हेटने की, राइट। ही बिलीव्स he is incredibly intelligent and can easily trick anyone। और वो सोचता है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और किसी को भी बेवकूफ बना सकता है, राइट। उसके बाद he is seen in the character filling a complaint against a dog that bite him। तो उसको कैसे दर्शाया गया है, उसको एक करेक्टर की तरह दर्शाया गया है जो कि कंप्लेन कर रहा है एक डॉग के बारे में जिसने कि उसकी उंगली को काटा होता है। Hurricane hides from the police that fact that his error was actually the cause of harm। तो हरिकेन को एक आइडिया आता है और वो इस बात को छुपाता है पुलिसमैन से कि जो एक्चुअल फॉल्ट होता है वो उसी का होता है, बट वो अपनी स्टोरी को चेंज करके इसको एक ट्रिक में चेंज कर लेता है, राइट। He demands payment from the harm done and is confident that he will granted it। वो उसके बदले में पैसे मांगता है और वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि उसको तो पैसे मिल ही जाएंगे, राइट। However, after all the plot twists and turns, Hurricane is seen to walk away empty-handed, which causes the audience to mock him। पर यहाँ पे कहानी जो है वो ट्विस्ट लेती है, मतलब मोड़ लेती है। वो वहां से खाली हाथ ही जाता है क्योंकि उसकी सच्चाई सबको पता चल जाती है और ऑडियंस जो होती है, जो वहाँ पे दर्शक होते हैं, लाइक जिन्होंने उसको घेरा हुआ होता है, उनको उसके ऊपर हंसने का मौका मिल जाता है, राइट। सो ये था हरिकेन का कैरेक्टर स्केच। इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट इज जस्टिफाई द टाइटल ऑफ स्टोरी अ कमीलियन, राइट। द एक्शन ऑफ Octomilov support the moniker a chameleon। A chameleon is a type of reptile that alters its color to fit in its surrounding। तो पहले तो हमने chameleon का मतलब बता दिया है। क्यों इसका नाम chameleon रखा है? क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर है Octomilov जो कि समय के अनुसार अपना रंग बदलता है, और chameleon क्या होता है जो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपने रंग को बदलता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम chameleon रखा है। इन दिस सिनेरियो Octomilov also frequently switches his stance। वो अपनी बातों को भी बहुत ज्यादा बदलता है। He first takes Hurricane's concern very seriously। पहले तो उसने हरिकेन की बातों को बहुत ही सीरियसली लिया और गुस्से से बोला कि कौन है इसका ऑनर, उस डॉग का ऑनर, एंड अनाउंसेस द स्टेप ही इंटेंड्स टू टेक अ रिस्पॉन्स। और फिर बोला कि जो भी इसका ऑनर है उसको इसका मुआवजा भरना पड़ेगा और उसको इस डॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। But as soon as he learns who the dog's owner is, he retracts his statement। जैसे उसको पता चलता है कि ऑनर कौन है, वो अपनी स्टेटमेंट को बदल लेता है। He exhibits this behavior throughout the entire novel, so the title is appropriate। वो इसी तरह का बिहेवियर पूरे नॉवल में रखता है, इसीलिए इस टाइटल को सूटेबल बोला जा सकता है, राइट। सो दीज वर द मेन क्वेश्चंस फ्रॉम द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। एंड अगर इसके अलावा हम देखें शॉर्ट आंसर्स में तो कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वाज द पुलिस सुपरिटेंडेंट Octomilov वॉकिंग, व्हाट वाज ही कैरिंग अंडर हिज आर्म्स। तो वो कहाँ घूम रहा होता है और उसके हाथों में क्या होता है। Octomilov द पुलिस सुपरिटेंडेंट वाज क्रॉसिंग द मार्केट, ही हैड ऑन अ ब्रांड न्यू ओवरकोट एंड हैड अ पैकेज टग्ड अंडर हिज आर्म। उसने एक ओवरकोट पहना होता है और एक उसके हाथ में पैकेज होता है जो कि उसके आर्म्स में होता है, राइट। हु वॉज वॉकिंग आफ्टर हिम, कौन उसके साथ चल रहा था। तो इसका भी आंसर इज वेरी इजी, अ रेड हेयर्ड पुलिसमैन, एक पुलिसमैन जिसके लाल बाल होते हैं, वॉज ट्रेलिंग
ऑक्टोमिलक वो उसके पीछे घूम रहा था वाइल होल्डिंग अ सी फुल ऑफ कॉन्फिस्केटेड गूसबेरीज इन हिज हैंड्स। तो जब्त की हुई आंवलों का एक पैकेट होता है उसके हाथ में, वो उसके पीछे चल रहा होता है। Who was chasing the dog? Dog के पीछे कौन भाग रहा था? The dog was being pursued by Hurricane, a goldsmith. He was dishonest and sought to gain money via deceit. मतलब वो एक गोल्ड स्मिथ होता है जो उसके पीछे भागता है, उसका नाम हेरिकेन है और वो एक बहुत ही डिसऑनेस्ट है, मतलब उसके अंदर ईमानदारी नहीं है। एंड वो क्या सोचता है कि वो पैसे बना सकता है किसी को भी धोखा देकर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मेरे साइड से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पढ़ सकते हो। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एज ऑफ हमने समरी रीड कर ली है, लॉन्ग क्वेश्चंस रीड कर लिए हैं। अब उन क्वेश्चंस को रीड आउट करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। So see you in the next video. Till then, happy learning and all the best for your exam.